ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने क्या पढ़ा कि प्रायिकता के चैप्टर में आपको पढ़ना है कितने नंबर की क्वेश्चन, 5 नंबर की। एक तो होगा पीई, ई का मतलब होता है पीई के घटित होने की प्रायिकता, और ऊपर एक लाइन आ जाना तो इसका मतलब होता है पीई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। समझ आई बात? विजन बढ़ गया ना। आपके विद्यालय में कोई भी एक लड़का है, वो अगर स्कूल आएगा तो एक तो आएगा, हाँ हाँ विजिटर हूँ, यहाँ तो विजिटर आएगा स्कूल, और यहाँ भी आएगा 2 बार। अगर ये आएगा तो सीधा होगा, राइट बात है। अगर स्कूल नहीं आएगा तो ऊपर आपको क्या करनी है, लाइन खींच देनी है, ऐसे लाइन खींच देनी। बदमाश आदमी नहीं आएगा तो ऊपर एक लाइन और खींच देनी। समझ आई बात? तो पीई, ई का मतलब है ई के घटित होने की प्रायिकता, और पीई के ऊपर लाइन खींच देनी, लाइन का मतलब है ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अब दोनों की जोड़ कितनी होती है, पीई प्लस पीई बार बराबर कितनी होती है, 1। दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होती है, 1। इस 1 का मतलब होता है 100% प्रायिकता, 100% आएगा इसको, राइट बात है। अब देखो इन दोनों की जोड़ होती है 1, पूरी 1 होती है। यानी आपके या तो कोई अध्यापक स्कूल के अंदर आएगा या कोई अध्यापक स्कूल के अंदर नहीं आएगा, और कोई कंडीशन हो सकती है क्या? जैसे ये वीरेंद्र है तो या तो ये वीरेंद्र स्कूल आएगा और या नहीं आएगा, गांव में रखड़ेगा इधर नहीं आएगा तो रखड़ेगा, तो उसके ऊपर एक लाइन खींच देनी है, और अगर स्कूल आ गया तो सीधे जाएगा। अब रही बात, दोनों की जोड़ हमेशा कितनी आनी चाहिए, 1। तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती, हमारे पास कंडीशन कितने प्रकार होती है, 2। अब देखो इन दोनों की जोड़ कितनी होती है, 1। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं ना, उसके अंदर आ सकता है पीई प्लस पीई बार बराबर, इसे बोलते हैं बार, यानी तो स्कूल से बाहर है, इसे बोलते हैं पीई बार, बोलते हैं पढ़ने का तरीका यही है, पीई बार, बार मतलब स्कूल से बाहर, अंदर नहीं, स्कूल के अंदर नहीं। तो दोनों की जोड़ कितनी, 1। भेजे बेटा। अब इन दोनों की जोड़ कितनी आती है, 1। आपकी परीक्षा में इन दोनों की जोड़ करके यहाँ पर 1 को 0, यहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप 1 क्या लिखेंगे, दोनों की जोड़ कितनी आती है, 1। समझ आएगा? अब देखो परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा, आपको दे देंगे ऐसे पी ए का मान है आपको 0.999, और आपको पूछ रहे पी ए बार का मान ज्ञात करो, पी ए का बार का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको कैसे निकालना, आपके पास उत्तर है पी ए प्लस पी ए बार बराबर कितना होता है, हमेशा उसका मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। पी ए का मान कितना होता है, 0.999, और पी ए बार का मान कितना होता है, ज्ञात करना है, यहां लगा दो 1। क्या लगा दो, 1। अब देखो पी ए का मान ज्ञात करना है, पी ए बार का, तो 1 में से क्या घटा देना है, 0.999, राइट बात है, 0.999। अब इसको 1 में से घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखो इधर 1 पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, राइट बात है। उसके नीचे पॉइंट के जिससे नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 999, पॉइंट के आगे क्या लिखा हुआ है, 0। इसको घटाओ 10 में से, इसके पीछे 0 1 लगा दो, 10 हो जाएंगे, और 10 में से 9 गया पीछे 1, यहाँ 10 हो जाएंगे तो 1 इधर चला गया तो पीछे 9 रह जाएंगे, यहाँ पर भी पीछे 9 रह जाएंगे, और यहाँ रह जाएगा 0। अब 9 में से 9 गए पीछे कितने बचेंगे, 0। वापस ये 9 में से 9 के पीछे रहेंगे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में से 0 के पीछे 0, उत्तर कितना आएगा, 0.008 उतार दो, निकालो मेरे समान, निकालो।
ठीक है। अब देखो, आप एक काम करो, आप किताब निकालो सेक्शन भी, सभी एक किताब निकालो, प्रायिकता का कई पर्सनालिटी निकालो, एक ही पर्सनालिटी और निकालो, पर्सनालिटी निकाल दीजिए। उस पर्सनालिटी को निकाला तो मैं एक प्रश्न करवा देता हूँ आपको। देखो 14.1 है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको देखो। देखो देखो पहला लिखा हुआ है प्रश्न है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है बच्चों? देखो और दूसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है? अरे घटना ही नहीं होगी तो प्रायिकता घटित होने की नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है? 0। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? असंभव घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंभव घटना। घटित नहीं हो सकती मतलब संभव ही नहीं है ना। उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है और उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। मैं कहूंगा आपके विद्यालय के अंदर मैं स्कूल आऊंगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। उसकी घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और उस घटना को बोलते हैं निश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। अगला प्रश्न है, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल हमेशा कितना होता है? मैंने कहा 1 से ऊपर कोई प्रायिकता का मान होता नहीं है। अगली बात है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। कोई भी प्रायिकता का मान 0 से तो बड़ी होगी, 0 से तो बड़ी या बराबर, और या होगी 1 से छोटी या बताओ कोई दिक्कत? 0 और 1 के बीच होगी प्रायिकता का मान, या 0 के बराबर, 0 से बड़ी, ठीक है, 1 से छोटी। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, आप एक काम करो, आप निकालो एक प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है, देखो इधर पीई का मान दिया हुआ आपके 0.05, आपको निकालना पीई बार का मान। निकाल दोगे क्या? कैसे निकालेंगे? निकाल दो। आपको क्या करना है बच्चे? पीई प्लस पीई बार का योगफल कितना होता है? 1। अब क्या पी का मान कितना? 0.05 प्लस पी बार, इन दोनों की जोड़ कितनी होती है? 1। आपको लिखनी है पी बार, इसका मान कितना होता है? 1 माइनस 0.5, 0.05। 1 में से 1.00 में से 0.05 हटा देना है। पीछे कितना बचेगा? 5 इधर बचेगा, 9 में से 0 में 9 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 0 में से 0 में 0 बचेगा, कितना? 0.95 आया। समझ में? पहले वाला सही था। कोई भी प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, माइनस कभी भी नहीं आता। प्रायिकता का मान -4.5 -0.5 ऐसा प्रायिकता का मान कभी उत्तर नहीं आता है। ऐसी प्रायिकता का मान को बोलते हैं असंभव मान। ठीक है, देखो ये चीज याद रखना आपको भी। अब अपन सीधा सा प्रश्न की तरफ चलेंगे, छठा प्रश्न। ठीक है, छठा प्रश्न तो कुछ है नहीं ज्यादा से इम्पोर्टेंट है, सरल ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और सातवें प्रश्न इसके जैसा ही है। आपको क्या सातवें प्रश्न में क्या निकालना है? देखो सातवां प्रश्न देखो,
सातवां भी इसके जैसा ही है। सातवें में क्या लिखा है क्वेश्चन में? सातवें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के एक दिन जन्मदिन होने की न होने की प्रायिकता, एक दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता मतलब इसके ऊपर लगा देना, ठीक है। और इसका मान कितना है? 0.992। आपको किसका मान ज्ञात करना है? पीई का मान ज्ञात करना है। बताओ इसका मान क्या हुआ? ई का मान निकाल सकते हो क्या? बताओ दोनों का योग कितना था? पीई प्लस पीई बार बराबर ए। आपको पीई का मान निकालना है, प्लस पीई बार का मान कितना होता है? 0.992 बराबर 1। पीई का मान कितना होता है? 1 माइनस 0.992। बताओ 1.000 में से 0.992 घटाओ, माइनस करो। 0 में से 2 बचता है क्या? नहीं जाता है। इसके पास बार है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास है 0 गया यहाँ पर, इधर गया 0 हो जाएगा यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। और 10 में से 2 के पीछे कितने बचेंगे? 8। जोड़ बाकी का था पीछे में 0, इधर भी 0, उत्तर कितना आया? 0.008। समझ आई नहीं ये बात? यहाँ तो एक दिन जन्मदिन होगा और यहाँ एक दिन जन्मदिन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा तो कर लोगे आप? एक उदाहरण है इसके जैसा सेम उदाहरण आपके उदाहरण नंबर 5 तो वो आप कर देना आराम से, ठीक है। एक बार मैं आपको उसकी प्रश्नावली का प्रश्न करवा देता हूँ। 8वां वेरी इंपॉर्टेंट आपने, ठीक है। 8वीं के जैसा ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है। प्रायिकता के प्रश्न बहुत सिंपल आते हैं, तो इनमें से कुछ आ सकता है। तो आपको क्या करना है? देखो लिखा हुआ है 8वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? एक गली में लाल गेंद कितनी है बताओ? काली गेंद कितनी है? 5। कुल गेंद कितनी है? 5 और 3 कितने होते हैं? 8। दूसरा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद तो आपको याद रखना है प्रायिकता का सूत्र एक ही होता है, अनुकूल घटना बटा बोलो, अनुकूल घटना बटा अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। ठीक है। अनुकूल घटनाएं कौन कौन सी होती है? लाल गेंद है तो अनुकूल घटना लाल गेंद वाली घटना है, वैसे सी बात है। तो अनुकूल घटना कितनी होगी यहाँ पर बताओ? अनुकूल घटना और कुल घटना अनुकूल घटना मतलब लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है और लाल गेंद कितनी है? अरे लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो लाल गेंद कितनी है? 3। तो अनुकूल घटना कितनी होगी? 3। और कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंदें कितनी है? 8। तो कुल घटना कितनी होगी? 8। और उत्तर कितना आएगा? 3/8। उतारो। अगला आप निकालो काली गेंद आने की, निकालो एक बार विधि से निकालो, सभी निकालो विधि से।
काली गेंद आने की ट्राई करेगा। अरे काली गेंद आने की, काली गेंदें कितनी है? काली गेंदें कितनी है? 5। तो अनुकूल घटना कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। और कुल गेंदें कितनी है? 8। उत्तर कितना आएगा? 5/8। एक प्रश्न और पूछ लूंगा आपको। काली गेंद आने की ट्राई करेगा आपने? एक प्रश्न देखूंगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको परीक्षा के लिए। नवा प्रश्न देखो, नवा पिछली बार आया था क्या? पिछली साल आया नवा प्रश्न? पिछली साल आया था क्या नवा प्रश्न? एक डब्बे में 5 लाल कांच ये तो आ गया था पिछली साल। तो कुल मिलाकर ऐसा ही प्रश्न आएगा कुछ, तो आप कर दो भैया। पक्की बात। देखो जैसे नवा प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कांच है। लाल कांच कितने? लाल कांच कितने? नवा प्रश्न देखो, 7 हो गया, 8 हो गया। नवा प्रश्न देखो, लाल कांच कितने? 5। सफेद कांच कितने? 8। हरे कांच कितने? 4। डिब्बे में से एक कांच यादृच्छिक से निकाला जाएगा। यादृच्छिक का मतलब बिना देखे निकालना। लाल कांच आने की प्रक्रिया, एक तो लाल कांच आने की प्रक्रिया, कांच आने की प्रक्रिया। लाल कांच आने की प्रक्रिया कितनी होगी बताओ? बताओ लाल कांच कितने हैं मेरे पास? 5। और कुल कांच कितने हैं मेरे पास? कुल कांच कितने? जोड़ दो इनको, कुल कांच। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको परीक्षा में डायरेक्ट लिख रहा है। एक बार जोड़ देना, 8 5 13 और 13 और 5 कितने होते? और कुल कांच कितने? 17। ये उत्तर आ जाएगा बताओ। तो आपको परीक्षा में लिखना लाल कांच आने की प्रक्रिया अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटना बराबर 5, कुल घटना बराबर 17, अतः उत्तर बराबर 5/17। लिख दोगे? पहला प्रश्न है जैसे सफेद कांच आने की प्रक्रिया, अतः सफेद कांच आने की प्रक्रिया कितनी होगी? सफेद कांच कितने? 8। उत्तर कितना आ जाएगा? अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न इसके आगे वाला क्या है? हरा नहीं होने की प्रक्रिया। हरा कांच नहीं आने की प्रक्रिया, हरा कांच नहीं आने की प्रक्रिया। हरा कांच नहीं आने की प्रक्रिया यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरा नहीं होना चाहिए, हरा कांच, ये इसको हटा दो। पीछे क्या और बचेंगे? इसका मतलब सफेद और लाल दोनों आ सकते हैं। और 8 और 5 कितने होते? 13। उत्तर कितना आ जाएगा? 13/17। हरा नहीं चाहिए, हरा नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। बाकी सब कौन कौन से? सफेद और लाल, दो ये कलर, दोनों में से कोई भी आ सकता है। दोनों को जोड़ के लिखो, ठीक है? समझ आ गया?
चलो समझ क्या नाम है ये तो का क्या होगा पढ़ना तो पड़ेगा ये तो हमारी पढ़ाई की है और 10वें प्रश्न में आप देखो 10वां प्रश्न नंबर 10वां तेरा नया प्रश्न कौन लगा ऐसे प्रश्न आएगा कुछ से लिखा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे की 100 चिट्ठी बस 50 पैसे की कितने से क्या 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितने बताओ 50 पैसे कितने सिक्के बताओ 100 अगला लिखा हुआ है पिग्गी बैंक के अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के 1 रुपए के 50 सिक्के की संख्या बराबर 1 रुपए के 50 सिक्के और उसके बाद लिखा हुआ 2 रुपए के 20 सिक्के 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 20 उसके बाद लिखा हुआ 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 10 एक पिग्गी बैंक को लाकर उल्टा करने पर एक सिक्का देने पर संप्रदाय में एक गिरा हुआ एक कोई सिक्का है उसको हिला दिया पूरा तो सब लिखते होंगे और कुल सिक्के कितने बताओ मेरे पास कुल सिक्के कितने बताओ सभी को जोड़ो कितना होता है 5 और 15 15 और 16 17 18 180 हुए कितने हुए तो मेरे पास 180 सिक्के आपको पिग्गी बैंक को हिलाया तो दोनों सब एक जैसे हो गए अब 50 पैसे के आने की पैसा 50 पैसे का सिक्का आने की पड़ेगा आने की बराबर अनुकूल घटना बचा कुल बताओ मेरे को 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास 100 कुल घटना कितने सिक्के कुल कितने सिक्के हमारे पास 180 और 180 में से 100 गया भाई कुछ 5 ये 9 5 का भाग 2 का भाग 10 में 5 बार और 18 में 9 बार भाग गया उत्तर आया 5/9 ठीक है अगला प्रश्न जैसे इसके आगे वाला है अगला कौन सा देखो किसने क्या पूछा 5 रुपए का नहीं सिक्का नहीं आने की तरह 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की तरह बताओ सूत्र क्या होता है अनुकूल घटना बटा कौन घटना अब बताओ 5 रुपए का सिक्का
यानी 5 रुपए वाला सिक्का हटा देना है। यानी थैली के अंदर एक 2 रुपए वाला सिक्का हो सकता है, 1 रुपए वाला हो सकता है, 50 पैसे वाले हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अनुकूल घटना कितनी होगी, कोई बता सकता है इसमें अनुकूल घटना कितनी होगी? 100। वेरी गुड। आपने क्या इसको घटा दिया, इसको हटा दिया इसके अंदर से, तो बताओ पर 100 और 50 कितने होते? 150, 150 और 20 कितने होते? 170। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 5 रुपए करना चाहिए, तो यहाँ पर 170 बटा 100, 0 से 0 बता उत्तर आया 17 बटा उत्तर। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन था आपकी? 10वां हो गया। 11वां ऑप्शन है, प्रश्न नंबर 11वां 11वां ऑप्शन है। क्या लिखा हुआ है? 11वें प्रश्न में आपके नर और मादा मछलियां हैं। कितनी के क्या मछलियां हैं? कौन कौन सी मछलियां हैं? एक तो नर मछली है, एक मादा मछली है। अब मादा मछली किस मतलब एक तो नर मछली है, एक मादा मछली है। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार ने एक टंकी में से 5 नर मछली है। नर मछली कितनी है? नर मछली मादा मछली कितनी है? कितनी है मादा मछली? 8। कुल उसके अंदर मछली कितनी है जल कुंड में? कुल मछली कितनी है मेरे पास? 8 और 5 13। और प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? निकाली गई मछली नर मछली आने की प्रायिकता बताओ। नर मछली आने की प्रायिकता, नर मछली आने की नर मछली आने की प्रायिकता। और बताओ कुल मछलियां कितनी मेरे पास? 13। और नर मछली कितनी मेरे पास? 5। तो उत्तर कितना आएगा? 5 बटा 13। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटना बटा 5, कुल घटना बटा 13, उत्तर लिखना 5 बटा 13। ठीक है, देखो उत्तर संयोग अगला है 12वां प्रश्न। आ गया बस के क्यों बाकी पढ़ो पढ़ो। 12वां प्रश्न, 12वें प्रश्न में लिखा हुआ है संयोग के लिए खेल में एक तीर को ऐसे घुमाया जाता है, उसके अंदर आपको तीर लगाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। देखो संख्या कितनी कितनी है बता? तीर के ऊपर संख्या कितनी कितनी है? तीर पर संख्या, तीर पर एक देखो इसमें लिखा हुआ है विश्राम आने के बाद संख्या, विश्राम आने के बाद संख्या। संख्या कौन कौन सी है हमारे पास इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ऐसा कुछ घड़ी है, घड़ी का घड़ी है, उसके ऊपर ऐसा एक आदमी का तीर का निशान है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्या बात है? ऐसे घूम रहा है तो उस संख्या पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी वो तीर का निशान यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे घूमेगा। राइट, तो ऐसे घूमेगा तो ये तीर का निशान कहीं ना कहीं तो विश्राम तो करेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे विश्राम करेगा। राइट बात। अब वो तीर का निशान, इसका मतलब हमारे पास कुल संख्या कितनी है मेरे पास? कुल घटनाएं कितनी मेरे पास? 8। बहुत बढ़िया। और प्रश्न में क्या पूछा है?
8 को इंगित करेगा। 3 का चिन्ह, 3 का निशान 8 को इंगित करेगा। तो प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा? अनुकूल घटना घटा कुल घटना। बताओ अनुकूल घटना कितनी? 8 कितनी बार आया हुआ अच्छे से देख लो संख्या में। अनुकूल घटना कितनी होगी? टोटल कितनी संख्या है? उत्तर कितना आएगा? 1 बटा। अगला प्रश्न इसका लिखा हुआ है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। एक कोई बता सकता है विषम संख्या कौन कौन सी है? कौन कौन सी विषम संख्या है? एक तो सम संख्या होती है 2 4 6 8। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 3 5 7। 1 3 5 7। और विषम संख्या कौन कौन सी हुई? 1 2 3 4। 4 विषम संख्या है। और कुल घटना कितनी है? 8। 4 में 4 में भाग 1 बार, इसमें 2 बार गया। तो प्रतिदिन 1 बटा 2 4 ये इससे कट गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या 2 से बड़ी कौन सी संख्या बताओ? 1 2 3। ये 2 से बड़ी 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या? 6। और तो ऊपर घटना कितनी? 8। 2 का भाग ऊपर वाले में 3 बार गया, 2 का भाग 8 में 4 बार गया। मतलब कितना आएगा? 3 बटा 4। अगला प्रश्न है, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अब ये 9 से छोटी है क्या? अरे ये पूरी की पूरी छोटी है। 8 के 8 छोटे हैं, तो ऊपर भी 8 और नीचे भी 8। 8 में 8 का भाग कितना आ जाएगा? 9 से छोटी, सब 9 से छोटी है। तो अब आगे पढ़ना है बस तो बोलो कैसे पढ़ना